हेलो। Darling of the Jesus time. हेलो जी। ये देखिए सुबह के 7 बजे हुए हैं और सुखमनी और मैं 6:30 बजे उठे थे। 6:30 बजे उठ के हमने पहले अल्कलाइन वाटर पिया और अल्कलाइन वाटर पीने से पहले आजकल हम सुबह सुबह बैठ के वॉशरूम जाने के बाद एक आसन करते हैं बैठ के सुबह। तो मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी, इसको जोड़ दूंगी कि किस तरह से करते हैं। हम उससे शुरुआत करते हैं। वैसे उसको मलासन बोलते हैं। I know what it means. जिस मुद्रा में हम बैठते हैं उसको मलासन बोलते हैं। और उसका क्या कि ना हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है ना, जो हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो होता है वो मेन 7 चक्रों से होता है। 7 चक्रास होते हैं जो हमारी बॉडी में मेन। वैसे तो बहुत सारे चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, पर मेन जो होते हैं वो 7 चक्रास होते हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी एक्टिवेट करते हैं, एनर्जी का फ्लो देते हैं। तो उस मलासन में बैठने से क्या है, सबसे पहले हमारा मूल जो शुरू होता है फर्स्ट चक्राज, मूल चक्कर। एक तो उस आसन में बैठने से हमारा मूल चक्कर जो है एक्टिव होता है और जो पूरे दिन एनर्जी रहती है और बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कत जो हैं उस आसन में बैठने से सॉल्व हो जाती हैं। वो हमने थोड़े दिनों से ही स्टार्ट किया है और मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से बैठते हैं। फ्रेश होने के बाद वैसे हम 2 से 3 मिनट उस आसन में बैठते हैं, मलासन में। उसके बाद अल्कलाइन वाटर पिया है। आज कभी तो सुखमनी पीती है अपना नारियल पानी, कभी अल्कलाइन वाटर। तो कल तो नारियल इसके लिए एक लेके रखा हुआ था, वो फट गया, पूरा नारियल पानी पानी हो गया किचन में। और फिर सुखमनी को भी अल्कलाइन वाटर दिया मैंने अपने साथ। और उसके बाद देखिए अल्कलाइन वाटर पी के और मलासन का फिनिश करके उसके बाद आ गए हम बाहर। नंगे पाँव घास में हमने पहले वॉकिंग की है काफ़ी सारी। अर्थ के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, हमारे ऑटिस्टिक बच्चों को भी और नॉर्मल लोगों को भी। और आई थिंक मैं जो भी वीडियो आपको एक्सरसाइज की दिखाती हूँ उसमें हर एक में ये बात ज़रूर बोलती हूँ। और आप ये देखिए, ये एक्सरसाइजेज जो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये सब खुद सीख के खुद से अपने बच्चों को आप घर पे करवा सकते हैं। जो लोग अपने बच्चों की थेरेपी नहीं करवा सकते, फाइनेंशियली रीज़न है या कोई और रीज़न है, या उनके घर के आसपास कोई थेरेपी सेंटर अगर नहीं है, तो आप खुद से इतना सारा आज की डेट में यूट्यूब पे या गूगल्स पे इतना मटेरियल है ऑटिज़म के बारे में, बहुत सारा आपको सीखने को देखने को मिल जाएगा आज के टाइम में। जिनके छोटे बच्चे हैं, जैसे सुखमनी के टाइम जब 15 साल पहले इतना कुछ नहीं था नेट में या गूगल में या कुछ भी, ना हमें नॉलेज थी कि हमें देखना चाहिए। तो चलो हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस है और ऑटिस्टिक बच्चे के साथ, तो वो अपना एक्सपीरियंस ही मैं सिर्फ शेयर करती रहती हूँ। आज हमने भाई क्या किया और जितना भी मैं शेयर कर पाती हूँ, मुझे लगता है कि शायद हमारी वीडियो देखने से किसी को हेल्प मिल रही है, इसलिए मैं डालती हूँ कि चलो किसी को फ़र्क पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे सुखमनी 12 साल की एज में बोलने लगी है। अगर ऐसे ही आप यूट्यूब से या कहीं से भी किसी की भी वीडियो देख के, ये नहीं मैं कह रही कि हमारी ही देखो, आप किसी की भी वीडियो फॉलो करके एक्टिविटी या एक्सरसाइज अपने बच्चे को सिखा सकते हो, डाइट उसकी ठीक कर सकते हो, तो आपका बच्चा डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। अगर बहुत छोटी एज है आपके बच्चे की, 2 साल से 6 साल तक की एज है, तो आपका बच्चा इम्प्रूव ही नहीं करेगा। अगर आप प्रॉपरली डाइट फॉलो करते हैं
और प्रॉपरली उसको एक्सरसाइज करते हैं और प्रॉपरली पूरा दिन उसको अगर आप बिजी रखते हैं तो आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है। और हम 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ इसलिए बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत लेट पता चली। जब तक पता चली तब सुखमन की एज 12 ईयर हो चुकी थी और 12 ईयर के बाद भी डाइट विद एक्सरसाइज, डाइट हमने पहले स्टार्ट कर दी थी 2019 में 21 जून को, बट एक्सरसाइज है उसके 2 साल बाद स्टार्ट की हमने। एक्सरसाइज भी उसी टाइम स्टार्ट कर लेते तो रिज़ल्ट शायद और भी ज़्यादा अच्छा होता। तो वैसे क्या है कि ये जो भी प्रॉब्लम जिस भी बंदे को, जिस भी इंसान को होती है, प्रॉपर हमारी बॉडी में वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है, इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे बच्चों का भी ऐसा ही है, ऑटिस्टिक बच्चों का, कि ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, तो इसलिए वो हो जाते हैं। जैसे ही हम एक्सरसाइज अगर हम स्टार्ट करते हैं और डाइट चेंज करते हैं तो जो बॉडी के अंदर चेंजिंग आते हैं उसी से हमारे बच्चे इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं और नॉर्मल भी हो सकते हैं। अगर बहुत छोटी एज है तो डेफिनेटली आपके नॉर्मल हो सकते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जो लोग थेरेपी नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते किसी भी रीज़न से, मैं उनके लिए बताना चाह रही हूँ ये चीज़ें। अगर किसी को थेरेपी पे ही विश्वास है कि थेरेपी वाले ही करवाएंगे हमारे बच्चे को, या थेरेपी सेंटर से ही विश्वास है, तो आप अपनी थेरेपी करवा सकते हैं, पर घर पे भी एक्सरसाइजेज ये करवा सकते हैं। पर घर पे ये है कि अगर बच्चा आपका स्कूल जा रहा है और थेरेपी सेंटर भी जा रहा है और फिर ट्यूशन भी जा रहा है, तो घर पे आप इतना बच्चे के साथ नहीं वर्क कर सकते, इतनी एक्सरसाइज घर पे नहीं करवा सकते हो। हाँ, ये है कि अगर थेरेपी सेंटर नहीं जा रहा है और छोटा है, स्कूल भी नहीं जा रहा है, फिर अपने बच्चे के साथ, चाहे वो छोटी ही एज है, फिर आपको उसके ऊपर 4 से 5 घंटे सुबह के टाइम तो पूरा वर्क करना ही चाहिए, और शाम को किसी पब्लिक प्लेस पे लेके जाना चाहिए, किसी भी पब्लिक प्लेस पे लेके जाना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों से ही सुखमनी में भी इतना इम्प्रूवमेंट आया है। अगर आप लोग छोटी एज से ये सब चीज़ें कर लोगे, तो जैसे आज की डेट में मैं पछता रही हूँ, तो आप लोगों को नहीं पछताना पड़ेगा। हाँ, मैंने ये देखा है, सुना है, जैसे बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो हिसाब वाली चीज़ें होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग तो यूट्यूब पे या व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कई लोग, वो तो कह रहे हैं दीदी हाँ हम आपकी डाइट फॉलो कर रहे हैं और हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है। 1-2 बच्चों का तो मेरे को पता लगा है कि उनकी माँ बोल रही है कि 10 साल का बच्चा हो गया और आज तक हमारा बच्चा बोलता नहीं था, और आपकी डाइट फॉलो की हमने और साथ में एक्सरसाइजेज कराई अपने बच्चे को घर पे, और थेरेपी हमने ली नहीं क्योंकि हम थेरेपी नहीं ले सकते थे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है इतने, इस वजह से। तो आज मेरी बच्ची ने 10 साल की एज में, उन्होंने मुझे बताया, थोड़े एक दिन पहले मुझे बताया था कि 10 साल की एज में फर्स्ट टाइम मेरी बच्ची ने पूरा सेंटेंस बोला, वर्ड भी नहीं, पूरा सेंटेंस ही बोला किचन में आके, मम्मा भूख लगी है मुझे कुछ खाने को दे दो। तो आप सोचो 10 साल तक जो बच्चा बिल्कुल कुछ बोला ही नहीं, स्पीच ही नहीं थी, उसने सीधा इतना बोला। तो वो क्या है, वो उसकी डाइट चेंज हुई, गट हेल्थ अच्छी हुई, गुड बैक्टीरिया बढ़े पेट के अंदर डाइट से, तो बच्चे के ब्रेन में फंक्शनिंग अपने आप स्टार्ट हो गई और बच्चे के अंदर से अपने आप वर्ड निकले। तो डाइट का रोल है ये, और एक्सरसाइजेज का सारा खेल है। थेरेपी सेंटरों में क्या थेरेपी देते हैं, क्या कराते हैं, मुझे नहीं पता है, ना मैंने कभी थेरेपी ली। 1-2 जगह मैंने ट्राई ज़रूर की थी कि सुखमनी की थेरेपी कराएं 2015 में, पर वहाँ पे जाके जो रेट सुने आज से इतने साल पहले, 35,000 तो मंथली फ़ीस थी, आने जाने का 10,000 लगा लो आप, मतलब पेट्रोल वगैरह लग जाना था इतना दूर तक। तो हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि उस टाइम हम 45 से 40,000 रुपये खर्च कर सकें थेरेपी पे। एक तो ये रीज़न था। सेकंड रीज़न ये भी था कि वहाँ जो बच्चे लगातार जा रहे थे 2-2, 3-3 साल से, उनके पेरेंट्स से हमने पूछा कि आपके बच्चे पे क्या रिज़ल्ट आया और कितने टाइम से आप थेरेपी ले रहे हो। तो पता चला कि वो 2-2 साल से थेरेपी ले रहे हैं और वहाँ पे रिज़ल्ट 0।
फिर हमने सोचा यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है थेरेपी कराने का, इसलिए नहीं हमने इतनी छोटी एज में और उस टाइम में थेरेपी कराई सुखमनी की, क्योंकि हम नहीं करवा सकते थे, रेंट के घर में तो हम रहते थे। आज भी ऐसी सिचुएशन है, अगर कहीं पे इतनी मुझे सुखमनी की फ़ीस देनी पड़े किसी थेरेपी सेंटर में या कहीं स्पेशल एजुकेशन में, किसी भी जगह पे, तो मैं नहीं दे सकती हूँ इतनी फ़ीस कि 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली मैं नहीं दे सकती हूँ इतना। और क्योंकि अभी जब कोरोना आया तो कोरोना काल में हमारे काफ़ी काम हैं जो सुखमनी के पापा के थे वो डिस्टर्ब हुए, बंद हो गए हमारे 2-3 काम। तो अभी तो ये है कि बस कैसे ना कैसे ज़िंदगी नॉर्मल पटड़ी पे आने लगे, ये हम स्ट्रगल कर रहे हैं। सुखमनी का स्ट्रगल अलग है और साथ में दूसरी तरह से रोज़ का डेली के जो खर्चे हैं और पैसा कमाना सुखमनी की डैडी का, वो स्ट्रगल बहुत ही अलग है। एक सुखमनी के अलावा बहुत सारे मेरी पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे स्ट्रगल हैं, हर एक की में होते हैं, क्योंकि कई लोग अब ये कमेंट भी कर सकते हैं नहीं ऑटिस्टिक पेरेंट्स को तो सबको यही होते हैं, इसीलिए मैं भी बता रही हूँ कि नहीं, और भी बहुत सारे होते हैं जो हम यूट्यूब पे सारी चीज़ें बोल भी नहीं सकते हैं। एक बच्चे का तो है ही है, उसके अलावा भी। पर आप ये देखिए, सुखमनी के साथ मैंने एक्सरसाइज 3 साल करके और 4 साल डाइट 5 साल करके इतना इम्प्रूवमेंट ले आई, और इतना इम्प्रूवमेंट सुखमनी में हो गया है। डेली रूटीन हमारा यही है, सवेरे 2 से 3 घंटे हमारी एक्सरसाइज चलती है, फ्रूट डाइट चलती है, फिर सुखमन दोपहर को 11:30 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक पढ़ाई करती है, 1-1.5 घंटा, तो उसकी स्टडी चलती है। शाम को हम पार्क चले जाते हैं 1.5 से 2 घंटा, इसी में हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है पूरा दिन। और घर के कामों में अभी सुखमन थोड़ा बहुत ही हाथ बटाती है, इतना ज़्यादा नहीं है। पर ये है कि खाना जब बन रहा होता तब फटाफट आ जाती है, उसको लगता है कि हाँ मैं सलाद वगैरह काटूँगी, तड़का कटवा दूँगी, सब्ज़ी कटवाऊँगी, तो खाने में खाना जल्दी मिल जाएगा, तो इसलिए वो काम खुद करने लगती है, चाहे उसको बोलो या ना बोलो। तड़का काटने लग जाएगी, सब्ज़ी कटवाने लग जाएगी अपने आप ही। उसको लगता है कि हाँ पढ़ाई ख़त्म होगी है, अगर हम दोनों बनाएंगे मिल के तो जल्दी बनेगा खाना और जल्दी मिलेगा, वो काम तो करने लग जाती है अपने आप। बाकी काम कुछ बोलो तो फिर तो पहले तो चिड़ करने लगती है, फिर उसको समझाया जाता है कि बेटा आप अगर काम करोगे तभी ठीक रहोगे, और फिर उस तरह से उसको काम में लगाओ, कुछ भी बोल के या कुछ भी करके नहीं, आप ये करो जल्दी जल्दी, फिर ये होगा, ये करेंगे तो हम ये होगा तो ये होगा, फिर वो कर देती है और मान जाती है। पर एक बार तो उसको अग्रेशन आता है एज के अकॉर्डिंग कि क्यों मुझे ये काम के लिए बोल रही है मेरी माँ, और कई बार तो मुझे संभालना पड़ जाता है उसको, कई बार मेरे को पीछे हटना पड़ता है कि नहीं चलो छोड़ देती हूँ, ज़्यादा अग्रेसिव ना हो जाए या ज़्यादा हाइपर ना हो जाए। अगर 1-2 बार उसने मना कर दिया और मैं देख रही हूँ उसको बोल के, अगर वो मना कर देती है या उसका मूड नहीं है, तो फिर मैं ज़्यादा उसको प्रेशर नहीं देती हूँ। और अब मैं बहुत दिन हो गए, पहले तो सुखमनी को थोड़ा बहुत डांट देती थी या ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के बोल भी देती थी बीच में, पर अभी कुछ महीनों से ये देखिए हमने ये स्टार्ट किया है, इसको बोलते हैं मलासन। तो ये एक तो ये हमारा मूल चक्रा जो होता है रीढ़ की हड्डी से स्टार्ट होता है, वो स्ट्रॉन्ग होएगा। तो जैसे पेड़ की जड़ होती है वो अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो पेड़ स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस तरह से है। पहला चक्कर जो हमारा रीढ़ की हड्डी से स्टार्ट होता है वो एक्टिवेट होगा इससे, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व होती हैं। अच्छा, एक मैं आपको बता रही थी, जैसे बोल रही थी मैं आपको वीडियो में कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात, जो आमने सामने फेस टू फेस लोग कुछ मिल रहे हैं ना, जो ऑटिस्टिक पेरेंट्स मेरे से, उनको ऐसे ही लग रहा कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं अपने व्यूज़ के लिए या अपने उसके लिए यूट्यूब पे वीडियो डालती है इसे। तो ये भी है एक लोगों के दिमाग में कि ये सिर्फ वीडियो जो डाल रहे हैं तो पैसे को लेके वीडियो डाल रहे हैं, वो समझना और सुनना ही नहीं चाहते हैं। मैं उनको बताना चाह रही हूँ, तो छोटी एज आपके बच्चों की आप ऐसे समझ जाओ और संभल जाओ। ये देखिए ये अल्कलाइन वाटर था जो हम पी रहे हैं, ये अल्कलाइन वाटर है। मलासन में बैठे हैं 2-3 मिनट, उसके बाद दोनों हम अल्कलाइन वाटर पी रहे हैं बैठ के। तो यही मैं आपको कहना चाह रही थी कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाले कि जो फेस टू फेस लोगों को बता रहे हैं, जो वो कहते हैं ना कि फ्री की चीज़ों की कदर किसी को नहीं होती, अगर वही चीज़ें पैसे दे के करनी पड़े फिर कदर होती है लोगों को। वही हिसाब है जिनको फेस टू फेस मिल के मैं बताती हूँ ना। एक्चुअली ये जो डाइट है ना जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये ऑटिस्टिक पे नहीं, हर एक पे प्रॉब्लम पे काम करती है।
ओ क्या बना रहा मेरा बच्चा? क्या सब्जी है? सब्जी बनाएंगा। हाँ कौन सी? और ये तड़का काटा है और ये प्याज तो मैंने काटी है और नहीं आधी सुखमन ने काटी आधी मैंने काटी। कड़ी पत्ता सुखमन ने काटा, मिर्ची मैंने काटी, आधा टमाटर सुखमन ने आधा मैंने। अभी वो चला रही है देखो, ऐसे ही सीख जाती हो मेरे साथ काम। क्या सब्जी है आज? कद्दू। क्या सब्जी है? क्या खाएगी सुखमनी? देखो इधर, खाएंगी। क्या खाओगी? कौन सी सब्जी है आज? रोटी, कद्दू। कद्दू और हाँ सकल चावल चावल नहीं है, मैंगो खाना आज। और मैंगो भी खाना। हाँ ओके। मुझे भी बाय बाय, मुझे भी डालना।